इसको डू नथिंग रूल कहते हैं। क्या होता है ये एक तरीका है दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू अडॉप्ट न्यू हैबिट्स एंड ओवरकम द बैड वंस। इसको समझने के लिए एक बात समझिए, कभी जिम गए हो? इफ़ यस, एंड अगर आपने उस दिन लेग डे किया है, मतलब लेग की एक्सरसाइज करी है, तो आपको पता है कि उसके बाद क्या होता है। चलना मुश्किल हो जाता है, और उसके मतलब एक कदम रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड उसके 2-3 दिन तक थाइज में बहुत सोरनेस, बहुत पेन फील होता है। बट जब ये सोरनेस होती है तो क्या आपको बुरा फील होता है? नहीं ना, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको बुरा फील नहीं होता है, बिकॉज यू नो दैट पेन इज़ अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। आपने एक्सरसाइज करी है एंड योर बॉडी इज टेकिंग टाइम टू रीबिल्ड योर मसल्स। अब अज्यूम करो कि आप नए नए जिम गए हो, आपका पहला दिन था और आपने उसी दिन लेग डे कर लिया। आपको पता ही नहीं था कि ऐसा पेन होता है जिम जाने के बाद। तो जब आपको पेन होगा, आपको लगेगा कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एंड यू माइट टेक सम मेडिसिन टू स्टॉप द पेन, नॉट रियलाइजिंग कि पेन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब मैंने आपको ये सब क्यों बताया? बिकॉज बिल्कुल इसी तरीके से पेन वर्क करता है जब हम एडिक्शंस को ओवरकम कर रहे होते हैं। देखो, जब भी आप किसी एडिक्शन में इंडल्ज होते हो, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग वीडियो गेम्स, वॉचिंग पॉर्न, ईटिंग जंक फूड, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, वॉट, आपकी जो डोपामीन लेवल्स है ना, वो स्पाइक कर जाती हैं, नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर शूट अप हो जाती हैं। एंड जब आप उस एक्टिविटी को पूरा कर लेते हो तो आपका डोपामीन लेवल वापस उस लेवल पे नहीं आता है जहाँ से वो स्पाइक हुआ था। इट एक्चुअली ड्रॉप्स बिलो द बेस लाइन। इनफैक्ट रिसर्च सेज कि जितना डोपामीन बेस लाइन से ऊपर जाता है, उतना ही बेस लाइन से वो नीचे भी आ जाता है। एंड ये लोअर लेवल्स ऑफ डोपामीन के क्या सिम्टम्स होते हैं? कभी ऐसा हुआ है महसूस कि देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन, यू फील टायर्ड, किसी चीज़ पे आपका फोकस नहीं हो पाता है, यू फील लाइक होपलेसनेस की वाली फीलिंग आ जाती है, नींद नहीं आती है, एंड आप सोचते हो कि यार मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, मतलब यू जस्ट फील बैड अबाउट योर सेल्फ। जैसे जिम के बाद आपको फिजिकल पेन फील होता है, लो डोपामीन लेवल्स की वजह से मेंटल पेन होता है। तो जब लोग अपनी एडिक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं ना, तो उनको बहुत ही होपलेस, बहुत ही टायर्ड, बहुत ही फोकस के बिना एंग्जाइटी वाला फील होता है। एंड उनको लगता है कि अगर वो वापस से उस एडिक्शन में इंडल्ज करेंगे तो वो अच्छा फील करेंगे एंड उनका डोपामीन लेवल वापस से उस लेवल पे आ जाएगा, नॉट रियलाइजिंग दैट अगर वो दोबारा उस एडिक्शन पे इंडल्ज करेंगे तो उनका डोपामीन की स्पाइक पहले से भी और ऊपर जाएगा, और जब वो उसे रोकेंगे तो उतना ही बेस लाइन के नीचे आ जाएगा। आया समझ? कितना कॉम्प्लेक्स है, बट कितना इम्पैक्ट करता है हमारे माइंड को। सो टू ओवरकम एनी एडिक्शन क्या करना है? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट एक्टिविटी अगेन टू एस्केप डिस्कम्फर्ट, चूज टू डू नथिंग. Understand that this pain is a sign of progress, indicating that your brain is recalibrating. ब्रेन कोशिश कर रहा है नॉर्मल स्टेट में आने की। ये टेक्निक इज सजेस्टेड बाय न्यूरोसाइंटिस्ट एंड इट वुड वर्क मैजिकली। सो रिमेंबर वन थिंग, जो सैड, टायर्ड एंड बोरिंग फीलिंग आपको आ रही है ना, व्हेन यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट प्लेजरेबल एक्टिविटी, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि आपको डोपामीन लेवल्स स्लोली रिकवर कर रहा है एंड इवेंचुअली हेल्प यू ओवरकम दिस एडिक्शन। नाउ डू नथिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सारे दिन कुछ ना करो। आई मीन कि यू ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दोज प्लेजरेबल एक्टिविटीज एज मच एज पॉसिबल एंड वेट फॉर सम डेज। डे बाय डे आपका डोपामीन लेवल माइट रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल, एंड इस ड्यूरेशन में ट्राई टू फाइंड सम हेल्दियर एंड गुड ऑल्टरनेटिव्स टू फील दैट हाई डोपामीन लेवल। एक बोनस टिप भी देना चाहूँगा, इफ़ नथिंग वर्क्स फॉर यू, अगर आप इसके साथ ये ट्रिक काम नहीं करती है, तो अगर आप किसी एडिक्शन में इंडल्ज होने लगे हो, या फिर बहुत ही नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं, या यू वांट टू डू समथिंग टू गेट दैट डोपामीन हाई, तो ट्राई अ 10-minute ट्रिक। आई हर्ड इन वन ऑफ द पॉडकास्ट, उसमें कहते हैं कि सपोज आपका
स्मोकिंग करने का मन कर रहा है, तो सिंपली टेल योर सेल्फ दैट आई विल स्मोक आफ्टर 10 minutes. Give yourself that 10 minute slot that will help you deal with that negative emotion in a better way. आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स फील करेगा जब उसे पता होगा कि हाँ आपका प्लान है स्मोक करने का, पर थोड़े टाइम के बाद, एंड आपकी इंस्टिंक्टिवली जो आपका एक्शन था कि मुझे स्मोक करना है, स्मोक करना है, स्मोक करना है, वो टेंडेंसी थोड़ा सा कर्ब हो जाएगा. ग्रेजुअली इस टाइम को बढ़ाओ, 10 से 15 मिनट, 15 से 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा. यू रियलाइज दैट यू विल बी एबल टू कर्ब योर डिज़ायर कि मुझे स्मोक करना ही, और फिर एनी एडिक्शन. I hope the do nothing and the 10-minute trick will help you to overcome your addiction. Till then, stay awesome, stay productive.